हाय गाइस, मैं सुमिता फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए पॉइंट्स के साथ, जिसे हम कहेंगे जो मेरा टॉपिक है लाइन एंड एंगल। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे लाइन होता क्या है, क्योंकि हमें यदि ज्योमेट्री में आगे बढ़ना है, आगे पढ़ना है, तो ये लाइन सेगमेंट और एंगल्स के बारे में जानना पड़ता है। अब ये लाइन होता क्या है? तो a line can be defined as a straight and extended endlessly in both direction. It means यदि कोई रेखा दोनों साइड से बढ़े उसे लाइन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यानी अगर एक लाइन सेगमेंट को दोनों साइड से बढ़ा दें तो वो लाइन हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। What is an angle? तो an angle is inclination between two rays with the same initial point. समझिए, पहले समझिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। an angle is an inclination between two rays. रेज होता है जो एक साइड से बढ़े, वो रेखा जो एक साइड से बढ़े उसे हम रेज कहते हैं। ठीक है, यही दो रेज अगर एक ही वर्टेक्स पॉइंट पे मिले तो वो एंगल होता है। ठीक है, और इसके रेज जो है इसके आर्म्स कहलाते हैं और इसके बीच का कोण हमारा एंगल होता है। ठीक है, क्लियर? यानी जब दो रेज एक ही वर्टेक्स पॉइंट पे मिले तो इसे हम एंगल कहते हैं। एंगल को हम डिग्री में सिंबलाइज्ड कहते हैं। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल? तो एन एक्यूट एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इट मीन्स कि जो भी एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, यानी हमारा एक एंगल है जो हम जानते हैं 90 डिग्री का एंगल ये है। ठीक है, इसमें इसको हम ये 90 डिग्री, लेकिन ये 90 डिग्री ऑब्ट्यूस एक्यूट एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। 90 से छोटा बट 0 से बड़ा, 90 से लेस बट 0 से अधिक, इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूस एंगल। यही एंगल यदि 90 से अधिक हो जाए और 180 से कम हो जाए इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। ठीक है, एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। यानी 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लक्स एंगल। रिफ्लक्स एंगल किसे कहते हैं? रिफ्लक्स एंगल वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। ठीक है, जो भी एंगल 180 डिग्री से अधिक एंड 360 डिग्री से कम हो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ पेयर्स के बारे में, इन्हीं एंगल्स के पेयर। तो जब दो एंगल एक ही लाइन पर मिले सबसे पहले उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जब दो एंगल्स एक रेखा पे मिले इसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और यदि यही रेखा पे जो दो एंगल बने हुए हैं इनका एडिशन या इनका सम या इनको जोड़ा जाए तो अगर 180 डिग्री आता है तो वो होता है लीनियर पेयर। पहले आप एडजेसेंट को समझ लिए। एडजेसेंट किसे बोलते हैं? कि जब दो एंगल सेम प्लेन पे मिले और उनका वर्टेक्स कॉमन हो तो इन्हें एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और लीनियर कब हो जाता है? जब इन दोनों का सम या जोड़ 180 डिग्री हो तो उसे लीनियर पेयर बोलते हैं। यदि यही एडजेसेंट एंगल यदि 180 डिग्री से अधिक और यही एडजेसेंट एंगल यदि इनका
सम यदि 90 डिग्री हो जाए तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इफ द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, सप्लीमेंट्री किसे बोलेंगे? जब इनका एडिशन 180 डिग्री होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री किसे बोलेंगे? इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री, मतलब दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ जाता है तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि इफ़, इस फिगर को हम रेफरेंस में लेते हैं, तो एक क्वेश्चन है इफ़ ए या एंगल ए ओ सी 40 डिग्री है तो नेक्स्ट बी क्या होगा? ए ओ सी 40 डिग्री है तो बी एंगल कैसे बनाएंगे? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस एंगल को ध्यान से देखिए। यदि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, यदि एंगल ए ओ सी 40 डिग्री है तो बी कैसे समझेंगे, कितना होगा? तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा। हम जानते हैं कि दोनों का जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो अगर एक कोण हमारा, एक एंगल ए ओ सी 40 डिग्री है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट कोण या नेक्स्ट एंगल हमारा 90 लेस देन 40 होगा। 90 लेस देन 40 इट मीन्स 50 डिग्री। तो एंगल सी ओ बी कितना होगा? 50 डिग्री। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री से रिलेटेड मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाता है। सप्लीमेंट्री से रिलेटेड वो समझ में कैसे आएगा कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड है, कौन सा सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है? तो अगर दो कोण या दो एंगल का ऐड हमारा 90 डिग्री है तो नेक्स्ट को तो लेस करना ही है 90 से, हमें पता है अच्छी तरह से। तो अगर एक कोण अगर 135 आपको दे रहा है, पहले ही दे रहा है कि ये एक 135 है यानी 90 से अधिक है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हमारा सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है। क्लियर? अगर एक एंगल 90 से अधिक हो जाता है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है, और अगर 90 से लेस देता है अगर कोई क्वेश्चन तो हमारा 90 होगा, 90 डिग्री होगा। तो सप्लीमेंट्री से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दिया और फर्स्ट में आपको दे दिया है कि एंगल, मान लीजिए ये दिया है, ये एंगल दिया है, एंगल ए ओ बी इज़ 135, देन नेक्स्ट हमारा एंगल बी क्या होगा? तो एंगल बी क्या करेंगे? 180 से लेस कर देंगे। 180 डिग्री लेस 135 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? तो मुझे लगता है आपको एटलीस्ट एंगल से रिलेटेड किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। एंड नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। हाय गाइस, मैं सुमिता फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए पॉइंट्स के साथ, जिसे हम कहेंगे, जो मेरा टॉपिक है लाइन एंड एंगल। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे लाइन होता क्या है, क्योंकि हमें यदि ज्योमेट्री में आगे बढ़ना है, आगे पढ़ना है, तो ये लाइन सेगमेंट और एंगल्स के बारे में जानना पड़ता है। अब ये लाइन होता क्या है? तो ए लाइन कैन बी डिफाइंड as a straight and extended endlessly in both direction. It means यदि कोई रेखा दोनों साइड से बढ़े उसे लाइन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यानी अगर एक लाइन सेगमेंट को दोनों साइड से बढ़ा दें तो वो लाइन हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। व्हाट इज़ एन एंगल? तो एन एंगल इज इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज विथ द सेम इनिशियल पॉइंट। समझिए, पहले समझिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एन एंगल इज एन इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज। रेज होता है जो एक साइड से बढ़े, वो रेखा जो एक साइड से बढ़े उसे हम रेज कहते हैं। ठीक है, यही दो रेज अगर एक ही वर्टेक्स पॉइंट पे मिले तो वो एंगल होता है।
ठीक है। और इसके रेज जो है इसके आर्म्स कहलाते हैं और इसके बीच का कोण हमारा एंगल होता है, ठीक है। क्लियर? यानी जब दो रेज एक ही वर्टेक्स पॉइंट पे मिले तो इसे हम एंगल कहते हैं। एंगल को हम डिग्री में सिंबलाइज्ड कहते हैं। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्यूट एंगल, व्हाट इज एक्यूट एंगल? तो एन एक्यूट एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इट मीन्स कि जो भी एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। यानी हमारा एक एंगल है जो हम जानते हैं 90 डिग्री का एंगल ये है, ठीक है। इसमें इसको हम ये 90 डिग्री, लेकिन ये 90 डिग्री ऑब्ट्यूस एक्यूट एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। 90 से छोटा बट 0 से बड़ा, 90 से लेस बट 0 से अधिक, इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल। यही एंगल यदि 90 से अधिक हो जाए और 180 से कम हो जाए इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, ठीक है। एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। यानी 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लक्स एंगल। रिफ्लक्स एंगल किसे कहते हैं? रिफ्लक्स एंगल वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है, ठीक है। जो भी एंगल 180 डिग्री से अधिक एंड 360 डिग्री से कम हो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ पेयर्स के बारे में, इन्हीं एंगल्स के पेयर। तो जब दो एंगल एक ही लाइन पर मिले सबसे पहले उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जब दो एंगल्स एक रेखा पे मिले इसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और यदि यही रेखा पे जो दो एंगल बने हुए हैं इनका एडिशन या इनका सम या इनको जोड़ा जाए तो अगर 180 डिग्री आता है तो वो होता है लीनियर पेयर। पहले आप एडजेसेंट को समझ लिए। एडजेसेंट किसे बोलते हैं? कि जब दो एंगल सेम प्लेन पे मिले और उनका वर्टेक्स कॉमन हो तो इन्हें एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और लीनियर कब हो जाता है? जब इन दोनों का सम या जोड़ 180 डिग्री हो तो उसे लीनियर पेयर बोलते हैं। यदि यही एडजेसेंट एंगल यदि 180 डिग्री से अधिक और यही एडजेसेंट एंगल यदि इनका सम यदि 90 डिग्री हो जाए तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इफ द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 90 डिग्री then it is known as complementary angle, okay। सप्लीमेंट्री किसे बोलेंगे? जब इनका एडिशन 180 डिग्री होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री किसे बोलेंगे? इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री, मतलब दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ जाता है तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि इफ़ इस फिगर को हम रेफरेंस में लेते हैं तो एक क्वेश्चन है इफ़ ए या एंगल AOC 40 डिग्री है तो नेक्स्ट बी क्या होगा? AOC 40 डिग्री है तो बी एंगल कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस एंगल को ध्यान से देखिए। यदि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, यदि एंगल AOC 40 डिग्री है तो बी कैसे समझेंगे, कितना होगा? तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा। हम जानते हैं कि दोनों का जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो अगर एक कोण हमारा एक एंगल AOC 40 डिग्री है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट कोण
या नेक्स्ट एंगल हमारा 90 लेस देन 40 होगा। 90 लेस देन 40 इट मीन्स 50 डिग्री। तो एंगल COB कितना होगा? 50 डिग्री। ठीक है। अब सप्लीमेंट्री से रिलेटेड मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाता है। सप्लीमेंट्री से रिलेटेड वो समझ में कैसे आएगा कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड है, कौन सा सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है? तो अगर दो कोण या दो एंगल का ऐड हमारा 90 डिग्री है तो नेक्स्ट को तो लेस करना ही है 90 से, हमें पता है अच्छी तरह से। तो अगर एक कोण अगर 135 आपको दे रहा है, पहले ही दे रहा है कि ये एक 135 है यानी 90 से अधिक है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हमारा सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है। क्लियर? अगर एक एंगल 90 से अधिक हो जाता है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है, और अगर 90 से लेस देता है अगर कोई क्वेश्चन तो हमारा 90 होगा, 90 डिग्री होगा। तो सप्लीमेंट्री से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दिया और फर्स्ट में आपको दे दिया है कि एंगल, मान लीजिए ये दिया है, ये एंगल दिया है, एंगल AOB इज़ 135, देन नेक्स्ट हमारा एंगल B क्या होगा? तो एंगल B क्या करेंगे? 180 से लेस कर देंगे। 180 डिग्री लेस 135 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? तो मुझे लगता है आपको एटलीस्ट एंगल से रिलेटेड किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। एंड नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। हाय गाइस, मैं सुमिता फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए पॉइंट्स के साथ, जिसे हम कहेंगे जो मेरा टॉपिक है लाइन एंड एंगल। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे लाइन होता क्या है, क्योंकि हमें यदि ज्योमेट्री में आगे बढ़ना है, आगे पढ़ना है, तो ये लाइन सेगमेंट और एंगल्स के बारे में जानना पड़ता है। अब ये लाइन होता क्या है? तो ए लाइन कैन बी डिफाइंड एज ए स्ट्रेट एंड एक्सटेंडेड endlessly in both direction. It means यदि कोई रेखा दोनों साइड से बढ़े उसे लाइन कहते हैं। ठीक है। क्लियर? यानी अगर एक लाइन सेगमेंट को दोनों साइड से बढ़ा दें तो वो लाइन हो जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। व्हाट इज़ एन एंगल? तो एन एंगल इज इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज विथ द सेम इनिशियल पॉइंट। समझिए, पहले समझिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एन एंगल इज एन इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज। रेज होता है जो एक साइड से बढ़े, वो रेखा जो एक साइड से बढ़े उसे हम रेज कहते हैं। ठीक है। यही दो रेज अगर एक ही वर्टेक्स पॉइंट पे मिले तो वो एंगल होता है। ठीक है। और इसके रेज जो है इसके आर्म्स कहलाते हैं, और इसके बीच का कोण हमारा एंगल होता है। ठीक है। क्लियर? यानी जब दो रेज एक ही वर्टेक्स पॉइंट पे मिले तो इसे हम एंगल कहते हैं। एंगल को हम डिग्री में सिंबलाइज्ड कहते हैं। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल? तो एन एक्यूट एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। इट मीन्स कि जो भी एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है। यानी हमारा एक एंगल है जो हम जानते हैं 90 डिग्री का एंगल ये है। ठीक है। इसमें इसको हम ये 90 डिग्री, लेकिन ये 90 डिग्री एक्यूट एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। 90 से छोटा बट 0 से बड़ा, 90 से लेस बट 0 से अधिक, इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूस एंगल। यही एंगल यदि 90 से अधिक हो जाए और 180 से कम हो जाए इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। ठीक है। एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन
180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल, यानी 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, इसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लक्स एंगल। रिफ्लक्स एंगल किसे कहते हैं? रिफ्लक्स एंगल वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। ठीक है। जो भी एंगल 180 डिग्री से अधिक एंड 360 डिग्री से कम हो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ पेयर्स के बारे में, इन्हीं एंगल्स के पेयर। तो जब दो एंगल एक ही लाइन पर मिले, सबसे पहले उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जब दो एंगल्स एक रेखा पे मिले, इसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और यदि यही रेखा पे जो दो एंगल बने हुए हैं, इनका एडिशन या इनका सम या इनको जोड़ा जाए, तो अगर 180 डिग्री आता है तो वो होता है लीनियर पेयर। पहले आप एडजेसेंट को समझ लिए। एडजेसेंट किसे बोलते हैं? कि जब दो एंगल सेम प्लेन पे मिले और उनका वर्टेक्स कॉमन हो तो इन्हें एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है। और लीनियर कब हो जाता है? जब इन दोनों का सम या जोड़ 180 डिग्री हो तो उसे लीनियर पेयर बोलते हैं। यदि यही एडजेसेंट एंगल यदि 180 डिग्री से अधिक और यही एडजेसेंट एंगल यदि इनका सम यदि 90 डिग्री हो जाए तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इफ द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 90 डिग्री then it is known as complementary angle. ओके। सप्लीमेंट्री किसे बोलेंगे? जब इनका एडिशन 180 डिग्री होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री किसे बोलेंगे? इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री, मतलब दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ जाता है तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि इफ़, इस फिगर को हम रेफरेंस में लेते हैं, तो एक क्वेश्चन है इफ़ ए या एंगल AOC 40 डिग्री है तो नेक्स्ट बी क्या होगा? AOC 40 डिग्री है तो बी एंगल कैसे बनाएंगे? ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस एंगल को ध्यान से देखिए। यदि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, यदि एंगल AOC 40 डिग्री है तो बी कैसे समझेंगे, कितना होगा? तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा। हम जानते हैं कि दोनों का जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो अगर एक कोण हमारा, एक एंगल AOC 40 डिग्री है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट कोण या नेक्स्ट एंगल हमारा 90 लेस देन 40 होगा। 90 लेस देन 40 इट मीन्स 50 डिग्री। तो एंगल COB कितना होगा? 50 डिग्री। ठीक है। अब सप्लीमेंट्री से रिलेटेड मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाता है। सप्लीमेंट्री से रिलेटेड वो समझ में कैसे आएगा कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड है, कौन सा सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है? तो अगर दो कोण या दो एंगल का ऐड हमारा 90 डिग्री है तो नेक्स्ट को तो लेस करना ही है 90 से, हमें पता है अच्छी तरह से। तो अगर एक कोण अगर 135 आपको दे रहा है, पहले ही दे रहा है कि ये एक 135 है यानी 90 से अधिक है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हमारा सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है। क्लियर? अगर एक एंगल 90 से अधिक हो जाता है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है। और अगर 90 से लेस देता है अगर कोई क्वेश्चन तो हमारा 90 डिग्री होगा। तो सप्लीमेंट्री से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दिया और फर्स्ट में आपको दे दिया है कि एंगल, मान लीजिए ये दिया है, ये एंगल दिया है, एंगल AOB इज़ 135, देन नेक्स्ट हमारा एंगल B क्या होगा? तो एंगल B क्या करेंगे? 180 से लेस कर देंगे। 180 डिग्री लेस 135 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? तो मुझे लगता है आपको एटलीस्ट एंगल से रिलेटेड
किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। एंड नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।